चल गया। प्रश्न लिखेंगे अब। ये जो नए लड़के आए ना, जैसे पवन पाटीदार जिंदगी में पहली बार क्लास में आया, आज इंटरनेशनल शूटिंग करना पड़ेगी इसकी, है ना। बहुत सारे लड़के पहली बार आ रहे हैं, अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आता है क्या? प्रश्न लिखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये बहुत 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक समान आवाज नहीं करना है, इसको बंद कर दे वहां से लड़के, ये फैन बंद कर दे वहां से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बात नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील चालक के कारण लिख लिया, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का गणना करो। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करो या सूत्र की स्थापना करो। ये प्रश्न सबसे मोस्ट है और अपनी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, ठीक है ना। समझ में आया प्रश्न क्या है? किसको आया समझ में? अच्छा, क्या प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है? मतलब एक ऐसा मेरे पास जैसी चौक है ना, ऐसा कोई चालक है जिसकी लंबाई l है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। जब कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। अपन भी यदि अपन कहीं जैसे यहाँ बैठ जाए इस पे प्लास्टिक पे और अपन को भी अगर किसी प्रकार से घर्षण करवाया जाए तो हम में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती। अपना हेलीकॉप्टर जब आसमान में उड़ता है तो उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल, मतलब उसमें भी करंट उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण जो अपने वो है हेलीकॉप्टर या वायुयान जितने भी होते हैं उन सबके टायर विद्युत के सुचालक बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ज्ञान परक प्रश्न में पूछा जाना है कि क्या कारण है कि वायुयान के जो टायर होते हैं वो विद्युत के सुचालक बनाए जाते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या कारण है कि वायुयान के टायर कैसे बनाए जाते हैं? विद्युत के सुचालक बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा मेरा प्रश्न? तो यही प्रश्न है कि जब कोई एक समान ये चालक है, चालक मतलब क्या होता है? चेतन सांकला। चालक किसे कहते हैं? खड़ा हो जा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुचालक और अर्धचालक जिसमें दिन में हो जाए और रात में नहीं हो, है ना। हाँ देखो, हाँ हमें बोलूंगा सही। जो उच्च ताप पर चालक की भांति और निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता हो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। तो हमारे पास एक चालक है, बैठ जा। एक चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने जहां क्रॉस लगा रखे पूरा क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? मैं यहाँ 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण कराऊंगा, ध्यान रख लेना। ये चालक है, ठीक है ना, इसका नाम है XY और ये इस दिशा में v वेग से गतिशील है। कितने वेग से? अब ये क्या करता है? dt समय में यहाँ पहुंच जाता है। dt समय में इसकी स्थिति कितनी होती? x डैश, इसकी लंबाई कितनी है? l है। कितनी है? और ये जो है कितनी, ये b यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय कर लेता है? b दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय करता है? और इसकी तीव्रता कितनी है? b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ठीक है ना।
तो यहाँ लिखे ऐसा, माना XY एक चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में कितने वेग से, v वेग से गति करता है, v वेग से गतिशील है। कितने वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई l है, लंबाई कितनी है l, है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, l यहीं लिख लो यार, अपने पास लाइन बच जाएगी। dt समय में, कितने समय में चालक द्वारा तय दूरी, चालक द्वारा तय दूरी, हाँ कौन है, हाइए है ना, है ना। हाँ, dt समय में चालक द्वारा तय दूरी, तो अपन ने पढ़ा चाल बराबर वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। अरे होता है ना, वेग बराबर कितना, दूरी बटा समय। अब वेग कितना है, वेग कितना है v, मत खोल मत खोल, अच्छा नहीं दिख रहा, खोल दे तो, वो भी खोल दे, वो बड़ा दिख रहा है। अरे इधर देखो, वेग v बराबर दूरी कितनी है b और समय dt, तो v बराबर कितना, सॉरी b बराबर v इंटू dt। सबको समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, dt समय में चालक द्वारा तय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई तो l है और चौड़ाई कितनी है, तो dA बराबर कितना आ जाएगा, l b का मान रख दे v dt। नहीं आया ये सवाल, ये जैसे ही प्रश्न होगा तो 3 सवाल कर सकोगे। तो कितने सवाल, अभी मैं किताब लाया हूँ NCERT की, उससे करूँगा, हो गए। फिर लिखेंगे dt समय में, कितने समय में, dt समय में, dt समय में चालक से बद्ध फ्लक्स, चालक से बद्ध फ्लक्स कितना आएगा, है चालक से बद्ध फ्लक्स नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। अच्छा, dA बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर, अब यहां से देखना dA बराबर कितना है, L की वैल्यू तो अपने पास L ही, B की वैल्यू कितनी v dt। अब यहां लिखेंगे dt समय में चालक से बद्ध फ्लक्स, चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्या है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, बोलो, d फाई बराबर, अरे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा रवि बताएगा, चुंबकीय फ्लक्स, हाँ खड़ा हो, है
कितना है? वो सही बोल रहा हो, ए बी कॉस थीटा बोला हो, कितना है? यहां लिखे b इंटू डी ए, कितना लिखा? b इंटू, तो डी फाइव बराबर b तो ऐसा है, डी ए का मान कितना है? एल वी, और कितना आ जाएगा? डी टी। ठीक है ना? अब इधर देखना आप, डी फाइव अपन डी टी बराबर कितना आ गया? एल बी और वी। अब डी अपन डी फाइव अपन डी टी को क्या बोलते हैं? फेराडे का द्वितीय नियम याद है? क्या है द्वितीय नियम? है ई बोलते हैं, या माइनस ई बराबर कितना आ गया? एल बी वी, या ई बराबर माइनस एल बी वी। और यही किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। यही किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। वो बुक देना तो मेरे को। यही किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। लिख लिया सबने? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक कौन सा करेंगे? हम्म, 6.7 प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 6.7 लिखिए, अपनी कॉपी में लिखो, नोट करो जल्दी से। मिटा दो इसको। हाँ, ये 2019 में पूछा हुआ है। और अब जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न 3 प्रश्न है इसके बाद उनको हल करना। लिखो सूर्य, लिखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में, लिखो जल्दी से, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत 10 मीटर लंबा क्षैतिज तार, 10 मीटर लंबा क्षैतिज तार, कितने मीटर लंबा? 10 मीटर लंबा। कौन सा तार? क्षैतिज तार, क्षैतिज तार जिसकी दिशा पूर्व से किसकी ओर है? पश्चिम की ओर है। पूर्व से किसकी ओर है? पश्चिम की ओर, क्षैतिज दिशा में, है ना? 10 मीटर लंबा तार 0.3 गुणित 10 की घात -4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? के। चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। निम्न की गणना करो। निम्न की गणना करो। नंबर 1, तार में प्रेरित तात्क्षणिक, क्या बोलते हैं अपन? तार में प्रेरित तात्क्षणिक, है ना, ऐसे विद्युत वाहक बल। 2 नंबर विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा। तीसरा नंबर डालें। तीसरा नंबर डालें। तीसरा नंबर डालेंगे, तार का कौन सा सिरा
उच्च विभव पर होगा? तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? लिख लिया? लिख लिया सबने? प्रश्न लिख लिया? समझ में आया? पहले फिर से एक बार प्रश्न पढ़ो। तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। कितने चुंबकीय क्षेत्र में? 10⁻⁻⁴। कितने वेग से? तो हमको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? लंबाई L बराबर 10 मीटर। लंबाई L बराबर कितनी है? फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितना है? 0.3 गुणित 10⁻⁻⁴ टेस्ला। V बराबर कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या बताया था मैंने? किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L BV। तो E बराबर -L का मान 10, B का मान कितना है? 0.3 गुणित 10 की घात कितनी, और B का मान कितना है? तो E बराबर -1.5 गुणित 10 की घात -4। यहाँ नजर नहीं आएगा यार, यहाँ मान रखेंगे तो E बराबर L का मान है अपने पास 10 गुणित 0.3 गुणित 10 की घात -4 गुणित फिर इसका मान है 5। तो E बराबर गुणा कर देंगे, देखो 1.5 गुणित 10 गुणित 10 की घात -4, या E बराबर 1.5 गुणित 10 की घात -4 में से 1 चला जाएगा तो -3। और ये E क्या है? विद्युत वाहक बल। E क्या है ना? E विद्युत वाहक बल है। क्या है E? विद्युत वाहक बल। तो वो क्या नाम इसका? विष्णु बताएगा विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। विष्णु, विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो ऑनलाइन दिख रहा है सबको? वहां पे जल्दी खड़ा। विद्युत वाहक बल का मात्रक नहीं मालूम? लिख लो वोल्ट। विष्णु ने बताया तो लिखो वोल्ट। पहले वाले का आंसर आ गया? आ गया? दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा विद्युत वाहक बल की दिशा। अब देखिए यहां ऋण है, इधर देख लो, पहले समझ लेना। यहां क्या है? ऋण आया है, यहां भी ऋण ही आएगा। सब में देखो, ये सब में ऋण लगा रहा है। चालक किस दिशा में गति कर रहा था? तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? उल्टी, पश्चिम से पूर्व। तो लिखो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। फिर अगला प्रश्न, अगला पर क्या था? थर्ड सी वाला बोलो। उच्च विभव होगा। अरे भाई, जिसमें पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका विभव ज्यादा होगा, और जिसमें बाद में होगा तो किसमें? तीसरा, पश्चिम दिशा की ओर का सिरा। पश्चिम सिरा, पश्चिम दिशा वाला सिरा पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। क्यों? जिधर से समझ में आ गया? पश्चिम सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। अगला प्रश्न देखो, ये समझ में आ गया सबको? अरे समझ में आया? अगला देख ले, नेक्स्ट। किसी परिपथ में लिखो, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, कितने सेकंड में? विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान कहां से? 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक हो जाता है। 0 एम्पियर तक हो जाता है। समझ में आ रहा? 5 एम्पियर से कितने एम्पियर तक हो जाता है? तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 200 वोल्ट हो। कितना हो?
प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो बच्चों? 200 वोल्ट हो। तो क्या ज्ञात करना है? तो 100 प्रेरण गुणांक की गणना करो। तो इधर देखना आप, E बराबर अपने पढ़ा है, E बराबर कितना होता है? L di/dt, है ना? यही सूत्र है। अरे यही है ना? तो यहां से E का मान कितना है? या E बराबर 200 वोल्ट, di बराबर 5 - 0 बराबर 5 एम्पियर, dt बराबर कितना? 0.1 सेकेंड। किसका मान निकालना? तो यहाँ E का मान 200 बराबर L गुणित 5/0.1, 10 हटा देंगे तो 50, यानी कि 50 L बराबर 200। तो L बराबर कितना गया? 200/50। तो L बराबर, ये L क्या है? 100 प्रेरण गुणांक। L क्या है? 100 प्रेरण गुणांक। कौन बताएगा? है इसका मात्रक हेनरी। मात्रक क्या है इसका? हेनरी। ठीक है, हो गया? ये सबको समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, अगला देखिए, मिटा रहा हूं इसको, रुक जाओ। तीसरा प्रश्न करना अपन को। यार ये इसको बंद कर दे। ये कंप्यूटर चलाना किसको आता है? आता है तेरे को? विकास, जा, तेरे को आता है लहर? तो मेरा मेल खोल दो कि मेल पे आया कि वो प्रश्न। मेल, मेरा मेल एड्रेस वहीं खुला हुआ ही है, तो मेल खोल के देख। इसको पहले चल रहा है? हाँ चल तो गया था। हाँ इसको, हाँ चल गया, चल जाएगा। रिफ्रेश कर दे। मेल एड्रेस खोल मेरा। हाँ ये गूगल, इस पे जाना, क्रोम पे, क्रोम से, क्रोम। हो गया? ये हो गया। एक प्रश्न और देखो, इधर देखो आप, इधर ध्यान दो पहले। हो गया हो तो अगला प्रश्न नंबर 6.10। अपनी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर 6.10 देखें। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 6.10 है ना? मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, मेरे पास इतना ये नहीं है। मेल कहाँ खुलेगा? नहीं खुलेगा कि तेरे से? ये यहाँ पर ये 3 बिंदियां लग रही ना, ये 3 बिंदियां, इनको क्लिक कर। अरे ये थोड़ी यार, वापस जा। ये 9 बिंदी। हाँ ये जीमेल, वो हाँ जीमेल कहाँ है? हाँ खोल, अब इस पर भी लोड होने दे। यस, नीचे वाला ये डॉक्यूमेंट नीचे। हाँ ये, हाँ हाँ ये वो, इसको ओपन कर। हाँ ये तो आड़े आड़े हो रहे। तो 7 चैप्टर है, तो 6 नहीं है। अभी 6 भी है, पर मैं बता दूं 6 मैंने लाया नहीं। हाँ डाल दिया मैंने, पर उसको इसमें बताना ना तुमको। हाँ यहाँ बता देंगे 6 को भी, है ना? इधर देखो आप, इधर देखो, मैंने प्रश्न क्रमांक कौन सा बोला था? लिखो एक जेट प्लेन। हाँ मत चल रहे थे। एक जेट प्लेन, कौन सा प्लेन? लिखो एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। कितने किलोमीटर प्रति हवर की चाल से गतिशील है। लड़के जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है ना? प्लेन के पंखों की लंबाई 25 मीटर है। प्लेन के पंखों की लंबाई कितनी है? 25 मीटर। कितनी है? प्लेन के पंखों की लंबाई 25 मीटर है। लिख लिया? इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 गुणित 10⁻⁴ टेस्ला है तथा नमन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री है। नमन कोण का मान कितना है? इधर देखना आप बच्चों, पहले यहाँ v दे रखा है आपको, इधर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लें इधर। इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो तो 1800 गुणित 5/18, क्योंकि मैंने आपको 11 में बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दें, है ना। तो ये 18 कट जाएंगे इससे, तो कितना आ गया? 100, 500, आगे कितना जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। एल बराबर कितना दे रखा है? 25 मीटर। हमको बी चाहिए, तो बी बराबर एच साइन थीटा। एच का मान दे रखा है अपन को 5 गुणित 10⁻⁴ और साइन कितना? 30। तो 5 गुणित 10⁻⁴ और साइन 30 का मान कितना होता है? तो 5/2 गुणित 10⁻⁴ और कितना आ गया टेस्ला। अब अपन को प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, तो सूत्र बताया था E बराबर एल वी बी। एल का मान कितना है? 25। बी का मान कितना है? वेग कितना दे रखा है? 500 गुणित बी का मान कितना आया? 5/2 गुणित 10⁻⁻। अब क्या करें? गुणा कर लें तो 625, पीछे 2 0/2 गुणित 10⁻⁴। तो इस जीरो को यहाँ दशमलव को यहाँ ले आओ तो 6.25 गुणित 10⁻0 हो जाएगी, बटे कितना? या 3.125 और यहाँ लिख देंगे वोल्ट। अगर वो पूछे कि दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी? अरे इसकी दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? ये किधर से किधर की ओर जा रहा है? किधर से जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। बस अपनी क्लास में जाएंगे अब सभी लोग।